गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण के लिए प्रोफेसर CR लेखवा द्वारा निर्मित रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, आज का हमारा बिंदु है अलंकार। अलंकार में दूसरा अलंकार शब्दालंकार यमक। यमक जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। जोड़ा दो शब्दों का, यानी कि दो शब्द समान हो और उनका अर्थ भिन्न हो, तो इस आधार पर इसकी परिभाषा क्या होगी? जब काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, एक शब्द दो बार आए या दो से अधिक बार भी आ सकता है, और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, यानी कि शब्द समान लेकिन काव्य पंक्ति में उसके अलग अलग अर्थ निकलते हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार है, इसके दो भेद होते हैं, अभंग यमक और सभंग यमक। भंग का अर्थ होता है टूटना या तोड़ना। जब काव्य पंक्ति में एक शब्द को तोड़कर उसके अर्थ प्राप्त किए जाते हैं तो उसमें सभंग यमक अलंकार होता है। और जिस काव्य पंक्ति में शब्द ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, उनको बिना तोड़े ही उनका अर्थ प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में अभंग यमक अलंकार होता है। अब अभंग यमक अलंकार के उदाहरण देखिए। भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, दूर भजन जाते कहो सो तू भजो गंवार। प्यारे बच्चों, इस काव्य पंक्ति के अंदर भजन, भजो, भजन और भजो, यानी कि भजो शब्द 3 बार आया है और भजन शब्द 2 बार आया है। अब ये देखो कि इनके अलग अलग अर्थ किस प्रकार से हैं। कवि कहता है कि भजन कहो ताते भजो। भजन का अर्थ होता है सिमरन करना, आराधना करना, कि तेरे को जिसके भजन करने, जिसकी पूजा करने के लिए कहा, ताते उससे भजो। यहां पर भजो शब्द का अर्थ है भागना, यानी कवि कहता है कि हे मनुष्य, तेरे को जिस ईश्वर के भजन करने के लिए कहा था उससे तू भगा, यानी कि दूर रहा। भजो न एक को बार, कि आपने उस ईश्वर का एक भी बार उसको नहीं भजा, उसको उसका सिमरन नहीं किया। दूर भजन जाते कहो, दूर भजन, इस भजन का अर्थ है भागना या दूर रहना, कि तेरे को जिससे विषय वासनाओं से दूर रहने के लिए कहा सो तू भजो गंवार, तुमने उसका भजन किया। काव्य पंक्ति का सीधा सा अर्थ है, कवि कहता है कि हे बंदे, तुझे ईश्वर का सिमरन करने के लिए कहा था, उससे तू दूर रहा, और जिन विषय वासनाओं से तुम्हें दूर रहने के लिए कहा उसमें तू लिप्त रहा। तो यहां पर भजन और भजो शब्द के अलग अलग अर्थ। दूसरा उदाहरण देखिए। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद छाई। अब घटा जो शब्द है ये 2 बार आया है। काली घटा, यहां पे घटा शब्द का अर्थ होगा बादलों का जमघट। घमंड घटा, यहां पे घटा जो शब्द है इसका अर्थ होगा कम होना।
काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। यानी कि आकाश में बादल छाए हुए थे, घटा छाई हुई थी, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हवा चलने से वो बादल अलग अलग हो गए। तो ऐसी स्थिति में नभ मंडल तारक वृंद खिले, यानी कि आकाश के अंदर तारे दिखाई देने लगे। तो घटा के दो अर्थ हैं। अब तीसरा उदाहरण देखिए, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराई। इसमें कनक और कनक, यानी कि कनक शब्द दो बार आया है, दो बार इसके अलग अलग अर्थ हैं। देखो, कनक कनक ते सोगुनी, इस कनक में, इस कनक से 100 गुना अधिक मादकता यानी कि नशा है। पहले कनक का अर्थ होगा सोना और दूसरे कनक का अर्थ होगा धतूरा। सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है या मादकता होती है। कैसे होती है? या खाए बोराए जग वा पाए बोराए, कि धतूरे के का सेवन करने से या खाने से व्यक्ति को नशा होता है, लेकिन सोना है उसको तो पाने से ही व्यक्ति को नशा होता है। नशा होने का मतलब यहां पर होगा अहंकार या घमंड, यानी कि जिसके पास अधिक धन है उसके घमंड हो जाता है। तो ये अभंग यमक के उदाहरण थे। अब आपको सहभंग अलंकार के उदाहरण बताए जाएंगे। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हो उर्वशी समान। प्यारे बच्चों, इसमें उर्वशी शब्द है वो 3 बार आया है। कवि कहता है कि तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, कि हे राधिके तुम पर उर्वशी नाम की जो अप्सरा है वो तुम पे न्योछावर। कैसे? तू मोहन के उर्वशी, क्योंकि तू मोहन कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। यहां पर उर्वशी शब्द का अर्थ होगा हृदय में बसने वाली। हो उर्वशी समान, और ये तीसरा जो उर्वशी है इसका अर्थ होगा एक आभूषण होता है जो गले में धारण किया जाता है, जिसको उर्वशी कहा जाता है। तो 3 बार उर्वशी शब्द आया, तो 3 बार इसके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। अगला उदाहरण देखिए, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहां पर पर्दे और परदेसी, यो पर्दे की इज्जत, यानी कि अंग्रेजों का जब शासन था तो भारत देश की जो रानियां और बेगम थी वो पर्दे में रहती थी, लेकिन उन्होंने भारत को अपने कब्जे में किया और भारत के राजा थे वो फिर अंग्रेजों पे निर्भर हो गए। तो जो भारत की रानी और बेगमें थी उनके कपड़े और उनके गहने कलकत्ते के बाजार के अंदर नीलाम किए जाते थे। तो यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, यानी कि अंग्रेज हैं वो क्या करते थे, उनके गहने और कपड़े नीलाम करते थे। और परदेसी का मतलब है यहां पर अंग्रेज, यानी कि पर्दे की इज्जत परदेशियों के हाथ बिकती थी। अब ये उदाहरण और परिभाषाएं आपके समझ में आ गए होंगे। आशा है आपके समझ में आया होगा, और जो भी समझ में नहीं आया है उदाहरण या परिभाषा, आप कमेंट या कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम।